हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक्स विद रवि। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपको पेपर पैटर्न क्लियर नहीं है, तो चाहे आप 100 टॉपिक्स पढ़ लो, सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम जीतने से पहले एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो के बाद आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट पेपर पैटर्न क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम का ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम किस मोड में कंडक्ट होगा? ऑफलाइन मोड में, यानी कि ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम्स में टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 150, जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितना होगा? 150। ठीक है, और 150 क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको पूरा टाइम कितना मिलने वाला है? 2 hours 30 minutes। ठीक है, और इसका मार्किंग स्कीम कितना होगा? ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और इसमें एक बेनिफिट्स ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब हम लोग पेपर स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, देखो पेपर किस सेक्शंस में डिवाइड होगा? 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 कैसा पेपर होगा? लैंग्वेज पेपर होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश एंड हिंदी या उर्दू या फिर बांग्ला। ठीक है, तो पेपर में हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों रहेगा, उसमें से कोई एक को बनाना है। ठीक है, और इंग्लिश तो बनाना ही है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 30। ठीक है, टोटल मार्क्स 30। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मेरिट में ऐड नहीं होता है, लेकिन इसको पास करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इसमें कम से कम तुमको 30% मार्क्स लाना पड़ता है। ठीक है, जैसे तो आप मान लो कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 30% हमको लाना है, तो मिनिमम 9 मार्क्स तुमको लाना होगा फॉर क्वालिफाइंग। लेकिन कोशिश करना है कि सब बनाए। ठीक है, लेकिन इसका मार्क्स जो होता है वो मेरिट में ऐड नहीं होता है, ये बस एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में क्या पूछा जाता है? जनरल पेपर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैथ्स, जो कम्पिटिटिव मैथ्स होते हैं, परसेंटेज, एवरेज, लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जाता है? जनरल साइंस। ठीक है, हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से होते हैं? तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को पूछा जाता है। ठीक है, और ये करेंट अफेयर्स को पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन तुम्हें बिहार जीके के भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार जीके तो पूछना बनता है ना। ठीक है, तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 40, और टोटल मार्क्स कितने होंगे? 40। ठीक है, देखो टीआरई 3.0 में क्या था कि मैथ से 8 क्वेश्चन थे, साइंस से 8 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन थे, और करेंट अफेयर से भी लगभग 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैक्सिमम यही से ज़्यादातर क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो और हिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये तो पढ़ के ही जाना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पार्ट 3, जो हमारा मेन सब्जेक्ट पेपर होता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के कोर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 80, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 80। ठीक है, तो बनता है कि जीएस पेपर, जनरल पेपर है, और जो मेरा मेन सब्जेक्ट का पेपर है कंप्यूटर साइंस, इससे हमारा मेरिट बनता है। ठीक है, अब देखो हम 3.0 के कुछ एनालिसिस किए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग 3.0 का पेपर एनालिसिस करके देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो एज पर द एनालिसिस मैंने चीज़ों को 3 चीज़ में बांट दिया है। एक हाई वेटेज एरिया, मीडियम वेटेज एरिया एंड लो वेटेज एरिया। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारा हाई वेटेज सब्जेक्ट है, जहाँ से मीडियम क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पे वो मेरा मीडियम वेटेज क्वेश्चन है, मीडियम वेटेज सब्जेक्ट्स हैं। और जो जहाँ से क्वेश्चंस 1, 2 या 3 पूछे गए हैं उसे मैंने लो वेटेज सब्जेक्ट्स में रखा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हाई वेटेज एरियाज कहाँ कहाँ है। तो हमारा है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं? 18। ठीक है, दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स,
यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 17। ठीक है। थर्ड है हमारा ओएस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? मेरा 13। ठीक है। तो ये मेरा हाई वेटेज सब्जेक्ट है, इसको तो इम्पोर्टेंटली पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। अब हम लोग मीडियम वेटेज सब्जेक्ट्स देखते हैं। कौन है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद है नेटवर्किंग, जहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारा मीडियम वेटेज सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और हम लोग अब देखते हैं लो वेटेज सब्जेक्ट। ठीक है, लो वेटेज एरिया। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3। ठीक है। ओप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 2। जावा से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 2। HTML से 2। TOC से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। AI से कितने पूछे गए हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ई-कॉमर्स से भी हमारा 2 क्वेश्चन है। मल्टीमीडिया से भी हमारा 1 क्वेश्चन। देखो ये लो वेटेज है बट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना है। ठीक है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं क्योंकि BPSC अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, किसी का भी वेटेज हाई कर सकता है। बट एज फॉर द TRE 3 एनालिसिस मैंने ये चीज़ों को बांटा है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम। ठीक है, बट पढ़ना सबको है क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, किसी का भी वेटेज को बढ़ा दिया जा सकता है, तो हम लोग पढ़ना सबको है। ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है 11th एंड 12th का जो NCERT बुक है ना, NCERT, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो NCERT पढ़ के जाना। ठीक है ना। और मुझे इस बार लग रहा है कि शायद पाइथन से भी 2 या 3 सवाल तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि TRE 3 TRE 2 में पाइथन से कुछ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन स्टेट के एग्जाम में पाइथन से कुछ क्वेश्चन हैं, तो BPSC 4.0 में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाइथन से भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हम लोग पेपर पैटर्न का ओवरव्यू टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, तो कितने पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 कौन सा होगा? मेरा लैंग्वेज पेपर होगा, जो कि इंग्लिश एंड हिंदी या उर्दू या फिर बांग्ला। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 30। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 30। ठीक है। पार्ट 2 हमारा क्या होगा? जनरल पेपर होगा, जिसमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करेंट अफेयर्स को पूछे जाएंगे। ठीक है, हमारा टोटल क्वेश्चन कितना होंगे? 40। टोटल मार्क्स कितना होगा? 40। ठीक है। पार्ट 3 जो हमारा सब्जेक्ट पेपर है कंप्यूटर साइंस से पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर साइंस से? 80। कितने मार्क्स के होंगे? 80 मार्क्स के। और तीनों पार्ट को बनाने के लिए हमें कितने टाइम्स दिए जाएंगे? 2 hours 30 minutes। ठीक है, मिनिमम, यानी कि एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 मिनट तुम्हें दिया जाए। ठीक है, टोटल 150 मिनट्स हुआ, 150 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है। और देखो इसमें क्या है, पार्ट 1 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये हमारा क्या है? मेरिट पेपर है। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 से ही हमारा BPSC TRE 4.0 में मेरिट बनेगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी BPSC 4.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो पेपर पैटर्न है 3.0 का है, तो हम लोग इसी को एक्सपेक्ट करके 4.0 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो हम लोग उसके प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, 4.0 का नोटिफिकेशन आया नहीं है अभी तक, लेकिन 3.0 में पेपर पैटर्न यही था, तो हम लोग इसी को एक्सपेक्ट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और TRE 4.0 का पेपर पैटर्न क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी TRE 4.0 का पेपर पैटर्न क्लियर होगा, ताकि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू।